होली खेलते हुए जा रहे थे, कुछ लोग होली खेलते हुए सड़क पे, सबने गुलाल गुलाल उड़ा रहे थे। पता नहीं क्या है आज, कौन सा वो है, विसर्जन किया ना आज, विसर्जन था भैया। ये आज का विसर्जन का चक्कर होगा वो। आज विसर्जन हुआ है। हाय भगवान, श्री गणेश जी भी सोचते होंगे हर साल मेरा विसर्जन कर देते हैं, ये अपनी कंडीशनिंग का विसर्जन कब करेंगे, मेरा भी दिल नहीं लगता अब इस संसार में। श्री गणेश जी सोचते होंगे श्री माता जी कहाँ फंसा दिया मुझे, वो भी ऐसे ही कहते होंगे जैसे मैं कह रहा हूं। और इंसानों का हाल देखिए, इनकी दिमाग ऐसे हैं, आधे आधे क्या मैं करूं, 90% पागल जैसे लगते हैं बिल्कुल। मतलब एक अजीब सा पागलपना फैला हुआ है पूरी दुनिया में, और उस पागलपने में डूबे हुए हैं बुरी तरीके से। समझ ही नहीं आ रहा है कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, आखिर कर क्यों रहे हो, व्हाट यू विल गेट। अजीब पागलपना भाई सोसाइटी में। तो यहां कैसे दिल लगेगा, कहां जाएं भाई अब हम लोग। तो इसलिए इसे एक नई सी दुनिया बना लेते हैं, और क्या करें। थोड़े से लोगों की दुनिया ठीक है, बहुत है इतनी, काम चल जाएगा जब तक मृत्यु नहीं आती। ना वाकई यहाँ जीना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है। ये सब पागलपना देख देख के मन ऊब गया, हृदय बिल्कुल गवारा ही नहीं करता आज का माहौल। झगड़े ही झगड़े, किचकिच, कहना सुनना, परिवार के परिवार, सोसाइटी की सोसाइटी है। अब आजकल एक धार्मिक उन्माद और बढ़ता जा रहा है, फेनेटिज्म इस भयंकर तरीके तक पहुंच गया, एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं लोग, ऐसी हालत में पहुंच गए। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है मनुष्य। और घर घर में यह हालत है, एक दूसरे को कोई जानना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं कोई। हालत ये है। मतलब चलो ये तो बहू की और उसकी बात हो गई, सास की। मैं तो कहता हूँ यहाँ बच्चों की जान ले रखी है माँ बाप ने, ऐसी तैसी मार रखी है बच्चों की। बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, 40 साल के हो जाएं, 50 साल के हो जाएं, माँ बाप ने ऐसी तैसी मार रखी है। कई घरों में मैंने हालत देखी है ये, जीने नहीं देते बच्चों को भी माँ बाप, अपनी अपनी चलाते हैं। 70 साल के माँ बाप हो गए हैं तब भी वो अपनी ही चलाएंगे। मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है सब कुछ। मेरे मन में क्वेश्चन आता था हृदय में, यार ये कैसे माँ बाप है। जब छोटे थे तो माँ बाप कहते तुम छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं है, ठीक है। थोड़े बड़े हुए, नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। अच्छा चलो भाई ठीक है, अब और बड़े हो गए, शादी भी हो गई, अब तो तुम बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हो, अब तो तुम बिल्कुल माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। और बड़े हो गए थोड़े से, अब बच्चे भी हो गए, बच्चे भी शादी करने लायक हो गए, अब भी वो जो 70-70 साल के बैठे हैं, अब भी मुंह फुलाए बैठे हैं। भाई क्या चाहते हो, बचपन से लेके बूढ़े होने तक चैन से रहने नहीं देते माँ बाप, क्योंकि अपनी ही चलानी है उन्होंने। आज भी खुद के पैर कवर में लटके हुए हैं, पर चलानी उन्होंने अपनी है अब, अभी भी इस कंडीशन में भी। तो ये खाली मैं किसी की कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं हैरान हूं जो चेतना का स्तर है लोगों का, मानव का, कहां चला गया, कौन से गर्त में चला गया आज की तारीख। मतलब माँ बापों का हाल ये है कि बच्चों की शादी भी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, और उनकी जिंदगियों में इस कदर दखल अंदाजी है और इस कदर नाराजगी रखते हैं कि अब वो ह्यूमिलेट करते हैं। अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारा ख्याल नहीं रखता। मतलब कमाल की बात देखो आप। मतलब अब समझ में आता है, लोग कहते हैं ना भैया बच्चे इसलिए चाहिए थे तुम्हें, बच्चे अपना ही अपना ख्याल रखवाना था, और बचपन से लेके बड़े होने तक अपना ही ख्याल रखवाना है, इसलिए बच्चे चाहिए इंसान को कि बूढ़े होने पे हमारा ध्यान रख ले। बचपन में बच्चे हुए तो समाज में हमारी इज्जत हो गई, बच्चे हो गए। अगर बच्चे नहीं होते तो समाज में बेइज्जती हो जाती, संतान नहीं हुई। हर रिश्तेदार कहता है अरे बच्चा नहीं हुआ, हर रिश्तेदार आ रहा है, अरे क्या हुआ, बिना मांगे सलाह देगा। वो चाह ना रहे हो बच्चे, ये वो नहीं चाहते भाई, हम नहीं चाह रहे 4-5 साल। अभी किसी की शादी हुई है कपल की, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे 1 साल बाद ही, अरे संतान नहीं हो रही, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
सेंसेबल है वो कपल, वो कह रहे हैं नहीं भाई 4-5 साल तो हम सोचते नहीं अब, तो 5 साल तक उन्हें जीने नहीं देने के। चारों तरफ उनसे यही कहा जाएगा। अच्छा जो कह रहे हैं उनकी एक सीन बता देता हूँ। वो कह कौन रहे हैं, उनके संतानें तो हैं, पर वो संतानों की इज्जत नहीं करते, उनकी संतानों से लड़ाई होती है। वो लोग नए कपल से कह रहे हैं तुम्हारी संतान कब होगी। है नहीं फनी बात ये सोसाइटी की। भाई तुम अपने बच्चों की कदर कर नहीं रहे, तुम क्यों चाह रहे हो कि दूसरे के बच्चे हो जाए। तो ये क्या है, एक अजीब सा माहौल है, बिना सोचे समझे जिए जाओ। कोई कोई लॉजिक है जीने का? किस लिए जी रहे हो? जन्म लेके आए, क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो भाई? कुछ नहीं पता। घर घर की कहानी। भैया 2-4 लकी लोग हैं जिनके घर में बड़ा सुकून शांति है, वाकई उन पे परमात्मा की अनुकंपा है। वरना तो घर घर में बॉर्डर बना हुआ है। बॉर्डर होता है ना जैसे सीमा देशों की, घर घर में सीमा दिखाई देती है। एक बॉर्डर के इस पार तो एक बॉर्डर के उस पार। फैमिली बड़ी है तो अब ये झगड़ा ये चलता है कौन किसकी तरफ है। झगड़े ही झगड़े। किसी ने किसी के साथ बिजनेस कर लिया खुशी खुशी, आज बड़ी खुशी से एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। 2 साल बाद एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। भाई क्यों साथ करा बिजनेस भाई तुमने, क्यों पार्टनरशिप में शुरू करा? लेकिन बुराई शुरू हो गई है, वो ऐसे कर दिया, हमारे को इसने वो कर दिया। भाई तुमने बिजनेस क्यों शुरू करा इतने नजदीक रिलेशन में? ना, तब लालच आ रहा था भाई रिश्तेदार है ध्यान तो रखेगा हमारा। यानी कि रिश्तेदार के साथ इसलिए बिजनेस किया कि जो मेरी कंडीशनिंग है, हमारी कंडीशनिंग है, वो फॉलो कर लेगा। अगर थोड़े दिन बाद उसने फॉलो नहीं किया तो उसमें हम कीड़े निकालने शुरू कर दिए, वो बुराई शुरू हो गई। तब हर तरीके से ये मैंने आज आपको चित्रण दिखाया संसार का, सोसाइटी का क्या हाल है आज की तारीख में। अब जरा सोचो, आप लोगों को सीमा तई ने एक रास्ता दिया, अब समझ में आना चाहिए कि दिया किस लिए है। आया कुछ समझ में? इतनी सारी पिक्चर दिखाने के बाद दिखाई देती है कैसी है पिक्चर ये? और ये काल्पनिक नहीं है, मैंने सब अच्छे से देखा हुआ है ये सब। हंसी और हैरानी तब होती है घर में अशांति वाले घर में, अशांति फैलाने वाले घर में, जहां माँ बाप अपनी ही चलाते हैं, वो दूसरे से ये कहते पाए जाते हैं यार अरे बच्चा कब होगा तुम्हारे, बच्चा कब पैदा करोगे। हैरानी होती है भाई तुमने क्या कर लिया बच्चा पैदा करके, जो दूसरों को कह रहे हो कि तुम भी बच्चे पैदा करके ऐसे ही करो जैसे हम कर रहे हैं। हमने मुसीबत खड़ी कर रखी है बच्चों की, तुम भी ऐसी करोगे। तो कमाल की बात है, आश्चर्य होता है। अच्छा क्या हो जाएगा, संतान कर दिया हो गया, ठीक है आपने संतान पैदा कर दी, क्या दोगे उसको? क्या है आपके पास देने के लिए? यही कूड़ा करकट जैसे संस्कार जो आपस में ही लड़ते लड़ते बुढ़े हो गए, तो बच्चों को भी वही दिया। आगे बच्चे कहीं भी शादी करेंगे वो भी आगे ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे लड़ाई झगड़ा, फिर उनके भी बच्चे आगे लड़ाई झगड़ा कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये सारे में झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा। मुझे लगता है यही हालत देख के श्री माता जी को बड़ी दया आई होगी। मैंने तो इतना अच्छा मानव तैयार करा, महादेव जैसा मानव बनाया मैंने, इन्होंने क्या हाल कर दिया। उनको लगता होगा, अफसोस होता होगा थोड़ा। और श्री माता जी ने एक और खूबी की बात करी। श्री माता जी ने हमारी अपनी मूर्खताओं को हमें नहीं बताया कि तुम मूर्ख हो, तुमने मूर्खताएं की। माँ ने कहा नहीं 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 बेटा, वो जो है ना वो इविल स्पिरिट्स, इविल फोर्सेस जो है ये करती है, ताकि हम डिस्करेज हो गए, शुरू ही ना करें मेडिटेशन।
हम डिस्करेज हो जाएंगे, अच्छा हमारे तो इविल फोर्सेस हैं, चलो भाई हम नहीं करते, हमारे पास की नहीं है करना। माँ ने कितनी सफाई से बड़े प्यार से बताया, नहीं 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 बेटा, वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो इविल इविल निगेटिव पावर्स हैं आजकल, निगेटिव फोर्सेस, सैटनिक फोर्सेस के कारण तुम पे प्रभाव है। अगर काश वो मेरी तरह बता देती कि बेटा सैटनिक फोर्सेस तो तुमने इनवाइट कर रखी है, अपने आप से थोड़ी आ गई, खुद ही तो इनवाइट किया तुमने ये सब कर करके। पता है डोमिनेट करना ठीक नहीं है, किसी को अपने बल से दबाना ठीक नहीं है, तो हमें पता है ना पहले से ही, फिर भी क्यों दबा रहे हैं? जब हम दबाने का प्रयास करेंगे तो सैटनिक फोर्सेस के चेहरे पे तो स्माइल आएगी, ले तू मेरे मतलब का हो गया। हु हैज इनवाइटेड सैटनिक फोर्सेस? क्या हम अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? सोचने वाली बात है। मानव अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? माँ ने तो दिल बहलाने के लिए बहुत कुछ बता दिया, जिससे हम खुश होकर अपनी मेहनत करके थोड़ा थोड़ा अपना परिष्कार कर सकें। फिलहाल तो अपना सारा दोष हम सैटनिक फोर्सेस के मत्थे पे मढ़ दें, अपनी सारी बेवकूफियां हम निगेटिव एनर्जीज के ऊपर मत्थे मढ़ दें, थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे चलने के बाद थोड़ा सा प्रकाश मिले, और उस प्रकाश में हम देखें अच्छा ये तो हम ही हैं, कोई सैटनिक फोर्सेस वोर्सेस नहीं है, हम ही तो हैं ये सब कर रहे हैं। और जब अपने अंदर से समझ गए कि हम ही हैं सारी चीज फैलाने वाले, तो फिर हम अपना धीरे धीरे सुधार भी कर लेते हैं। जब सुधार हो जाता है हम कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा था, अब शिमाते की शक्ति काम कर रही है, अब सैटनिक फोर्सेस काम नहीं कर रही। हम अपने आप को यहाँ भी संतुष्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है माँ ने कर दिया। सारा क्रेडिट हम माँ को देंगे ही देंगे, निश्चित रूप से हम देंगे, माँ ही है हमारी। लेकिन हकीकत क्या है कि हमने समझा, हमने बारीक चीज समझी और हमने धीरे धीरे हटानी शुरू कर दी वो कचरे को। अब समझने में शिव माता जी मदद कर रही है, वो नहीं हटा रही, याद रखना वो नहीं हटा रही सब चीजें, वो एनर्जी के रूप में हमें मदद कर रही हैं, लेकिन हटा हम खुद रहे हैं, क्योंकि उनके हटाने से अगर हट जाता तो हमें हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके हटाने से ये सब चीज हटती नहीं, उन्होंने प्रेरित किया हमें कि हटाओ बेटा, देखो ये कितना गंदा धाग है, ये धब्बा है, चलो साबुन मैं दे देती हूँ, रगड़ तुम देना। साबुन उन्होंने दिया, रगड़ हम रहे हैं, हमें रगड़ने का कर्तव्य तो पूरा करना पड़ेगा ना कपड़े को। साबुन हम बना नहीं सकते थे, वी आर नॉट कैपेबल कि वो साबुन प्रोड्यूस कर सके, वो साबुन हमारा नहीं है, हमें इस्तेमाल करने के लिए शिवाते ने दे दिया, पर रगड़ना तो हमें पड़ेगा। संसार का चित्रण कैसा लगा? नकारात्मक चित्रण। हम में से बहुत से सहजी कहेंगे यूट्यूब वाले, अरे भाई इतना नकारात्मक थोड़ी है संसार। फिर मैं मुस्कुराऊंगा, हाँ आगे बताना 5-7 साल बाद, जी लो इस संसार को पहले, फिर बता देना। क्योंकि जब तक घुसे नहीं दलदल में तब तक तो सब बढ़िया ही लगता है। जब है? बिल्कुल सही चित्रण है। मतलब चल रहा है बनावटीपन कितना दिखावा लोग करते हैं। मैम पार्टी आपकी आवाज समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट कीजिए। मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही चित्रण है। जब हम पार्टीज वगैरह कहीं जाते हैं तो लगता है कितना दिखावा है, दिखाया जा रहा है, ऊपर से हंसते हैं पर उनकी अंदर अंदर के दर्द को, उनकी तकलीफों को तो बताने की किसी को जरूरत नहीं होती, अपने आप पता चल जाती है भैया। और सबसे ज्यादा भैया दुखी इस बात का लगता है जो सही हस्बैंड वाइफ है, वो अलग अलग, मतलब कईयों के फोन आते हैं, मतलब वाइफ अलग फोन करके बताएगी हमारे साथ ये होता है, मतलब हस्बैंड की, जबकि वो
सुबह भी ध्यान करेंगे, शाम को भी ऑनलाइन लगे होते हैं, हर जगह जाना, बाहर की पूजास भी अटेंड करनी, सब कुछ कर रहे होते हैं, फिर भी उनके अंदर डेप्थ नहीं आती। पिछली बार बताया था ना, निर्विचारिता रूपी ड्रग लेकर छुट्टी कर देते हैं, आगे काम नहीं करते। जब तक वो ड्रग का नशा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही नशा उतरा फिर वही परेशान। बिल्कुल वही सुई अटकी रहती है, एक वही बात के वही। 20 साल पहले जहाँ थे आज भी वही है। क्यों? क्योंकि बस वो थोड़ी देर के लिए नशे का आनंद उठाया, उसके बाद छुट्टी कर दी, उसका लाभ नहीं उठाया। उस दौर में ही तो अंदर उतरना था अपने, उसमें उतरे नहीं और वाइब्रेशन वाइब्रेशन देख के रह गए। बस वाइब्रेशन आ रही, हाँ हाँ हाँ, बस वाइब्रेशन का मजा आ गया, खत्म, शो एंड हो गया। और जब वो नशा खत्म हुआ फिर छटपटा रहे, हाय क्या होगा, फिर नेगेटिविटी आ रही है। हम ही तो सोर्स है नेगेटिविटी के। वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ नेगेटिविटी। हम ही उत्पादन करते हैं विभिन्न प्रकार की नकारात्मकताओं का, हम ही उत्पादन करते हैं, हम ही उत्पादक करता है मानव। कोई भी अन्य प्राणी नकारात्मकता को प्रोड्यूस नहीं करता मानव के अतिरिक्त। पीढ़ी दर पीढ़ी ढोए जा रहे हैं कंडीशनिंग को, और लादे जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, लादे जा रहे हैं। आपने, चलिए ये तो संसारी लोगों की बात है, आपने देखा नहीं हमारे सहजी संस्थाओं में बैठकर कैसे ढोते हैं और कैसे लादते हैं कंडीशनिंग अपनी दूसरे सहजियों पे? देखा है संस्था में कोई ट्रस्टी बना हुआ है, तो कोई कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, तो कोई कुछ। मैं सारों की बात नहीं कर रहा, बहुत से बहुत अच्छे भी हैं, इस बात को समझते हैं, लेकिन ज्यादातर का तो हाल यही देखा। हमारी मानो, हमारी मानो, हम जो कह रहे हैं वही करो। कभी उन्हें फ्लेक्सिबल देखा है कि देखो हम आपको ना एक अपने अनुभव से बताते हैं, ये चीज ऐसे है, चाहो तो आप अपना लो, कोई नहीं कहेगा। हमारी ना मानो, हम प्रोटोकॉल है। व्हाट इज दिस? प्रोटोकॉल का व्हाट इज दिस? क्यों माने भाई तुम्हारी सारी बातें? प्रोटोकॉल है। तोड़ते हैं अपनी सुविधा अनुसार, तोड़ते हैं, नहीं नजर आता उनको। भाई आप देखो ना, जैसे हमारी भारत की सबसे महान चेतना, महान आत्मा सर्वोच्च पद पे बैठकर भ्रष्टाचार के विरोध में बोलती है और भ्रष्टाचार रोज सुबह शाम तक करती है। विपक्ष के लिए तो भ्रष्टाचार ही है सारे विपक्ष वाले, और हम सदाचारी हैं, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार को सदाचार में परिवर्तित कर दिया अपने लिए। ऐसे ही हमारे साधक साधिका बैठे हैं पदों पे, बस वही ठीक है, बाकी सब गलत है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं है इस बात की। तो अब आप सोचो, अरे संसार में ये है, चलो भाई सहज योग से जुड़ जाते हैं, सहज संस्था से जुड़ जाते हैं, तो वहां भी तो यही है। वहां क्या अंतर है बताओ आप मेरे को? मुझे तो बहुत अफसोस हुआ था बाद में, ओ कहाँ फंस गए। हालांकि मैं वैसे नहीं फंसा, और मैं वहां वाले स्तर पे देखता हूँ, मैं कहा ये सहजी कहाँ फंसे हुए हैं भाई, अपने लिए नहीं आता, मैं तो फंसा हुआ था ही नहीं। बहुत से लोगों को चारों तरफ देखता हूँ सहजियों का, यार क्या हाल कर लिया इन्होंने, क्या होगा इनका, पता ही नहीं क्या होगा इनका। और अब वही बन गया, एक धर्म और तैयार हो गया। अब उसकी अब डुगडुगी उसकी बनती है, उसी की बारातें निकलती हैं, उसी के कर्मकांड होते हैं। अब तो जितने धर्मों के कर्मकांड हैं, धीरे 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 करके सबके धर्मों के कर्मकांड इसमें ऐड होते जा रहे हैं। हर बार एक नया कर्मकांड आपको मिलेगा ऐड हुआ हुआ, प्राचीन कर्मकांड। तो सारी बातों का निचोड़ निकलता है। आज हमने बहुत सारी सीन देखे, एंड क्या निकलता है कि हम जिए कैसे, क्या रास्ता निकालें, कहां से निकालें रास्ता, बाहर तो रास्ता है नहीं। किताबें जो लिखी हैं वो पूर्व काल के लिए थी, वर्तमान काल की किताबें कहाँ हैं? कोई कहेगा शिवादय के लेक्चर तो हैं, हाँ है, पर लेक्चर्स का भी आधार कहीं ना कहीं काल रहा है।
काल पे आधारित है वहां के लेक्चर्स भी। आज का क्या करें, आज कहां से गाइडलाइन लें, तो आप सबको पता ही है कहां से लेनी है। मन रूपी रिफ्लेक्शन को उसके स्थान पर हृदय में पहुंचा दो, जहां का रिफ्लेक्शन है उसी में समा जाएगा। फिर वो गाइडलाइन आपको मिलने लगेगी और आपका जीवन, यही जीवन सुंदर बन जाएगा और आप कहीं फंसोगे भी नहीं, किसी चक्कर में नहीं अटकने वाले। महसूस करिए आपने हमारे समाज की दुर्दशा। हाँ भैया, ये तो फैमिली में ही देखने को इतना सारा मिलता है। हमेशा जब भी मिलो तो ये सब, बस 2 साल और काटते हैं फिर ऐसे हो बस जाए। मुझे आप में से कोई ये बता दे, आप में से खुद ही बताओगे, ये वाले टॉपिक कहां से आ रहा है, किसके अंदर था जो यहाँ ये वाला टॉपिक आज आया, हस्बैंड वाइफ वाला, ये कहां से आया टॉपिक? किसी के अंदर था क्या, आप में से किसी के? कोई ना कोई होगा। चलो, मैं चाह नहीं रहा कि आप अनावरत कर दो, कोई बात नहीं, अपने तक रखो, पर ये टॉपिक फ्री फंड में मेरे पास नहीं आया है और मेरे अपने अंदर से तो बिल्कुल भी नहीं आया। सामूहिकता में से कहीं किसी के अंदर से ट्रांसमिट हुआ है यहाँ पे, और परमेश्वरी चाहती होंगी कुछ इस पे बातचीत हो जाए। कोई होगा अंदर, चलता होगा, बहुत सारी चीजें चलती है संसार में, जीवन में। और हो सकता है ये भी हो भैया, जो ख्वाब देख रहे हैं सहज में शादी करने के, पहले हकीकत तो जान लो। शादी करने तो जा रहे हो, पहले अपने आप को तो समझ लो कि आप कहाँ बैठे हो, कंडीशनड हो कि नहीं हो। कहीं तो देखना पड़ेगा विवाह करने के लिए, कहाँ फंसे हुए हैं हम, ताकि सुंदर जीवन हो, मानव का जीवन सुंदर हो, आनंद में हो, खुशहाल हो, शांतिपूर्ण हो। आज मानव के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। अब तो कनेक्टिविटी भी है पर फिर भी शांति नहीं है। क्योंकि शांति कनेक्टिविटी से नहीं, शांति समाधान से आएगी। कनेक्टेड स्टेट में समाधान लाना होगा, तब शांति आएगी। चलिए, इसी के साथ समाप्त करते हैं, कभी बंद हो जाएगा। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। उम्मीद